सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष में जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं भक्ति काव्य, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम कबीरदास जी की साखी को पढ़ेंगे। कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं वो कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करती है। कबीरदास जी जो हैं भक्ति काल के प्रसिद्ध संत हैं। संत जो काव्य धारा है उसके प्रवर्तक व पुरुषकर्ता दोनों ही कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी क्या हैं? इन्होंने अपनी साखियों में, अपने काव्य में गुरु का महत्व, सत संगति और बाह्य आडंबर न अपनाने पर जोर दिया है। आज हम जो कबीरदास जी की हैं साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी की जो साखी हैं उनमें उनका जो प्रथम है गुरुदेव को अंग, इसमें कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिये होंस रही मन माही। इस पद में जो कबीरदास जी हैं वह गुरु का महत्व वह अपनी आत्मा संबंधी अनुभवों का वर्णन किया है। साखियों में गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग के संबंध में भी वर्णन है। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने राम नाम के पट तरे देबे को कछु नहीं। मुझे मेरे गुरु ने राम नाम दिया और उस नाम राम नाम के बराबर मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं होता। वे मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं। मैं गुरु के उस उपकार से उऋण होने को कुछ देना चाहता हूँ, पर क्या दूँ? राम नाम के बराबर और कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं दे कैसे सकता हूँ? मैं कौन सी वस्तु दूँ जिसे गुरु ले सके और संतोष का अनुभव कर सकूं? यही हौसला उमंग मन में रह जाती है, क्योंकि राम नाम का ज्ञानोपदेश देने के बदले में मैं गुरु को कुछ देना चाहता हूँ, परंतु देने योग्य वस्तु न पाकर मेरी मन की इच्छा मन में ही रह जाती है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि राम नाम के बदले में जो है और बदले में नहीं, बराबर में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। इसमें कबीरदास जी हैं गुरु का महत्व प्रतिपादित करते हुए ही कह रहे हैं कि मैं तो पीछे लगा जा रहा था। मैं अन्य व्यक्तियों की तरह लौकिक तथा वैदिक मान्यताओं का पालन करता हुआ जा रहा था। लोक वेदी के साथी यानी जो लौकिक तथा वैदिक मान्यताओं का पालन करना। किंतु आगे थे सतगुरु मिला। किंतु जब सतगुरु से भेंट हुई तो उनकी कृपा से दीपक दिया हाथी, उन्होंने कृपा कर मुझे ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। अर्थात मुझे सच्चा ज्ञान तो सतगुरु से ही प्राप्त हुआ। इस लोक और वेद में जो कुछ भी सीखने को मिला वह मुझे मेरे गुरु के ज्ञान के सामने कुछ नहीं है। मेरे गुरु के ज्ञान के बराबर वह तुच्छ है। यहाँ कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके कारण कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं सही मार्ग पर चला। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जीनी बीसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिला आई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु तब मतलब गोविंद यानी ईश्वर की कृपा से ही हमें सच्चा सतगुरु मिलता है। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान प्रकाश गुरु मिला
मुझे गुरु मिले और जिनसे मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो जिनी बिसरी जाए। मैं चाहता हूँ कि वह ज्ञान भुला न दिया जाए। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। गुरु भी तब प्राप्त हुए जब मेरे ईश्वर की मुझ पर कृपा हुई। यानी कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि सतगुरु भी ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिलता है। और सतगुरु ही क्या होता है, इस संसार से पार लगाने के लिए हमें सच्चा ज्ञान देता है। सुमिरन को अंग। कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश। राम नाम सतसार है, सब काहू उपदेश। इसमें कबीरदास जी जो है राम नाम का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो है कबीर कहे मैं कथी गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं कह के गया, कथी गया ब्रह्म महेश। और ब्रह्मा और जो भगवान शिव है वह भी कह गए कि राम नाम सतसार है। जो राम का नाम है वही वास्तविक सार है, सब काहू उपदेश। और इस नाम के अलावा अन्य केवल उपदेश ही है। कबीरदास यानी ब्रह्म और शिव ने भी राम नाम को ही सार तत्व बताया है। कबीर स्वयं भी राम नाम को ही सार तत्व मानते हैं। राम नाम ही सार तत्व है। और इनके अलावा, राम नाम के अलावा सब उपदेश हैं। इसलिए सबको जो राम नाम है वही अपनाना चाहिए। भक्ति भजन हरि नाम है, दुख दूजा दुख अपार। मनसा बच्चा कर्मना, कबीर सुमरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में भक्ति भजन हरि नाम है। इस संसार में ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम ही क्या है, सार है। और न चिंता दूजा दुख अपार। इसके अतिरिक्त सब कुछ तो दुख देने वाले हैं। मनसा बचा कर्म ना, कबीर सुमिरन सार। यानी सांसारिक विषयों में सुख प्राप्त नहीं होता, इसलिए हमें मन वाणी और कर्म से भगवान का स्मरण करने में ही सार है। जीवन का उपयोग जो है वह मन वचन और कर्म से ईश्वर का सच्चा स्मरण करना ही है। चिंता तो हरि नाम की, और न चिंता दास। जे कछु चितवे राम बिन, सोई काल को पास। यहाँ कबीरदास जी ने भगवान का स्मरण करना व अहम भाव दूर करने का उपाय बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का दास केवल ईश्वर नाम का ही चिंतन करता है। चिंता तो हरि नाम की, और न चिता दास। यानी जो ईश्वर का सच्चा दास है वह केवल ईश्वर नाम का ही चिंतन करता है। वह और किसी के बारे में चिंतन नहीं करता। जो कछु चितवे राम बिन, सोई काल को पास। जो व्यक्ति राम को छोड़ के और विषयों का चिंतन करते हैं वे काल के पाश या बंधन में जकड़ जाते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसलिए जो सच्चा, जो ईश्वर का सेवक है उसे ईश्वर के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बली गई, जिति देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि तू ही है। इस प्रकार उस ईश्वर के बारे में चिंतन करता हुआ मैं
ईश्वर रूप हो गया। तू करता यानी तू ही है ऐसा करता हुआ मुझ में रही न हूँ, यानी मैं स्वयं भी उसी ईश्वर के रूप में हो गया। मुझ में मेरा अहंकार हूँ, यानी मुझ में मेरा अपनापन या अहम भाव नहीं रहा। मैं तो उस ईश्वर पर बलियारी जाता हूँ। वारी फेरी बली गई जिति देखे तित तुम। मैं तो उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ। मैं जिधर देखूं उधर वह ईश्वर ही दिखाई देता है। यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता भी कवि ने बताई है और यह भी बताया है कि जब तक हम अहम का त्याग नहीं करते तब तक हमें ईश्वर का स्वरूप नहीं दिखाई देता। अहम के त्याग होने पर ही ईश्वर का सच्चा रूप दिखाई देता है। बिरह को अंग। चकवी बिछुटी रैणी की आई मिली प्रभाती। जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिले न राती। यह जो पद है कबीरदास जी का वियोग श्रृंगार रस। यहाँ वियोग भी कैसा, यानी आत्मा और परमात्मा के बिछुड़ने के कारण जो विरह है उसका यहाँ चित्रण किया गया है। यानी आत्मा है उसी परमात्मा का अंश है, अंततः है उसमें ही मिलती है। तो यह आत्मा इस संसार में रहते हुए उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है, विरह का अनुभव करती है। इन पदों में उन्हीं का चित्रण कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चकवी बिछुटी रैन की आई मिली प्रभाती। कबीरदास जी कहते हैं कि चकवा और चकवी रात को अलग अलग होते हैं। चकवी अपने प्रिय से रात को बिछुड़कर आई मिली प्रभाती, प्रभात होने पर मिल जाती हैं। उसे बिछुड़ने का कष्ट रात में ही अनुभव होता है। चकवी का वियोग की वेदना का अनुभव, यानी चकवी को तो वियोग की वेदना का अनुभव होता है, किंतु जे जन बिछुटे राम सु, अज्ञानी जीव ईश्वर से बिछुड़कर भी ते दिन मिले न राती, वेदना अनुभव नहीं करते। बिना वेदना के अनुभव किए वे ना तो ईश्वर से रात में मिल पाते हैं और ना ही दिन में मिल पाते हैं। यानी आत्मा में परमात्मा से मिलने की तड़प जब तक नहीं होगी, परमात्मा को प्राप्त करने की और उनसे उनके दर्शन करने का जब तक मन में इच्छा नहीं होगी तब तक वियोग अनुभव नहीं होगा, और वियोग अनुभव नहीं होगा तब तक संयोग नहीं होगा। बहुत दिनन की जोगती पाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। यह कबीरदास जी का प्रसिद्ध पद है। इसमें कबीर ईश्वर के विरह में दुखी हैं। उस विरह में उनकी क्या स्थिति होती है उसी स्थिति का यहाँ वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। मेरी आत्मा बहुत दिनों से ईश्वर की राह देख रही है, उस ईश्वर की प्रतीक्षा कर रही है। कौन से ईश्वर? राम नाम जो है, राम जो है, सत्य तत्व जो है, परमात्मा जो है उनकी। जीव तर से तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। हे राम, मेरा जो जीव यानी मेरा चित्त तुमसे मिलने को तरसता है, इच्छित होता है, लालायित होता है, तड़पता है तुमसे मिलने के, और मन में किसी प्रकार का थोड़ा भी चैन और विश्राम नहीं है। यानी मन में एक बेचैनी सी अनुभव होती है। मन करता है कि तुम्हारे विरह जनित असहनीय कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मैं छुटकारा पाऊं और तुमसे मिलूं, तभी मेरे मन में क्या है, चैन आएगा। यह तन जाली मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि मैं इस विरह से छुटकारा पाने के लिए इस शरीर को क्या करूं, यह तन जाली मसी करो, यह जो शरीर है इसको जला डालूं और उसकी
भस्म जो है उसकी शाही बनाऊं, लिखो राम को नाम, और शरीर की हड्डी की लेखनी बनाऊं और उसकी सहायता से देह की भस्म से बनी शाही से राम नाम लिखकर ईश्वर के पास भेजूं। लेखनी करूं, करंक यानी हड्डी की लिखी लिखी राम पटाऊं, और मैं राम नाम लिख करके ईश्वर के पास भेजूं। अर्थात तब राम को मुझे दर्शन देने का ध्यान आएगा। यानी ईश्वर अभी मुझ पर ध्यान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इस शरीर को जला डाल के भस्म कर दूंगा, तब ईश्वर को मुझ पर ध्यान जाएगा और मुझे दर्शन देंगे। ये विरहिणी जो आत्मा है उसको मुक्ति मिलेगी, वह परमात्मा से मिल सकेगी। कबीरदास जी ने जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर का चिंतन आवश्यक है, तभी ईश्वर दर्शन देते हैं। विरह की अनुभूति को भी ईश्वर के दर्शन के लिए आवश्यक मानते हैं। कबीरदास जी ने यहाँ आध्यात्मिक विरह का मार्मिक वर्णन किया है। कबीरदास जी ने अपने इन पदों में विप्सा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। हालांकि कबीरदास जी हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं था एक काव्य को सजाना। ये उनका जो मुख्य उद्देश्य था वह अपनी साखियों के माध्यम से कोई ना कोई शिक्षा देना, गुरु का महत्व प्रतिपादित करना। सच्चा मतलब परमात्मा का एक ही स्वरूप है, वह किसी जाति धर्म में नहीं बटा हुआ है, इस तरह का उनका जो चिंतन रहा है। लेकिन एक काव्य शैली की दृष्टि से उनके काव्य में अनायास ही ये सब आ गए हैं। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।